तो अपने शास्त्रों में भी मिलता है ये उदाहरण। भगवान राम ने जब सीता घर से निकाल दी, उसके बाद क्या किया कि अयोध्या का किला बनाना चाहा। किला बना रहे थे तो खुदाई शुरू करी। किले की खुदाई 20-20, 30-30 फुट तक नीचे तक खोदनी पड़ी, क्योंकि इसको बहुत मजबूत लेना था कि दुश्मन नीचे से ना सुरंग बना ले। नीचे तक 50-50 फुट, 100 फुट नीचे से भराई करनी थी। खोद के खुदाई शुरू हुई। उसमें से कहते हैं एक ऐसा गोल मोल सा एक पत्थर निकला, और पत्थर उस खोद की डंडे उनकी खुदवाई से फूट के 2 भाग हो गए। उसमें एक ऋषि आंख मीच कर बैठा है। अब वो खोदने वाले डर गए, कदे श्राप ना दे दे हमें। भगवान राम को बुला कर ले, कहने लगे जी ऐसे ऐसे खुदाई में एक महात्मा निकले हैं और अपना आसन लगाए बैठे हैं। रामचंद्र जी गए, कहने लगे महाराज जी नमो नारायण, जैसा भी वो बोलते थे। आदेश महाराज जी। उन्होंने आंखें खोली, कौन है भाई? कि मैं रामचंद्र हूं। कहने लगा त्रेता युग आ गया? अकान जी त्रेता युग आ गया। दशरथ पुत्र? अकान जी। वनवास से वापस आ गया? अकान जी। सीता निकाल दी। तो बड़ा खुश हुआ कि वाह भाई वाह। कहने लगा भैया ऐसे करना, ये मिट्टी वापस डाल दो, कहीं और बना ले अपना दुर्ग, और मेरे को वापस दबा दो। अब कलयुग आएगा, मैं बाहर नहीं आता, इसे गंदे लोक में नहीं निकलूंगा। अब त्रेता है, कल द्वापर, फिर त्रेता, कलयुग आएगा। कहने लगे भगवान मैं आपको प्रसन्न होकर एक अंगूठी देना चाहता हूं, अपनी छाप। अगर इस करमंडल में डाल दे। करमंडल में डाला, उसमें पहले से 83 अंगूठी और थी। 83 अंगूठी थी उसके पास। वो 83 जब उसने अंगूठी डाल, कहने लगी महाराज जी इसमें तो और भी अंगूठी है। कहने लगे तू 84 बार आया भाई, और मैं यहीं बैठा हूं। 84 बार है तेरा ये चक्कर मेरी आयु के सामने। वो कौन था? वो लोमस ऋषि थे। ये तो प्रमाण हमारे शास्त्र देते हैं। ये कबीर साहब ने दिया कि 30 करोड़ रामा अवतारी और सीता संग्रहण ती नारी। इस प्रकार जब हमें बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब की शक्ति का ज्ञान होगा, जब पता चले कि ये पूर्ण शक्ति थी। और दूसरी बार आज के युग में अगर हम बतावें ऐसे ऐसे प्रमाण